ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ वाक़ई लोक भवन में पसमानदा तबके की बहबूद के महकमे के जरिए मुनक़्क़दा स्कॉलरशिप तक़सीम प्रोग्राम में कहा कि हुकूमत की कोशिश है कि रियासत में किसी भी नौजवान तलबा और तालबात के साथ कोई भी तफरीक न हो। प्रदेश के अंदर किसी भी युवा के साथ, किसी भी छात्र छात्रा के साथ और खासतौर पर अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने या भेदभाव करने की छूट नहीं दी जा सकती है और इसके लिए हर बार हम लोग स्वयं इसकी समीक्षा करते हैं और उनकी स्कॉलरशिप को उनके पास तक पहुंचाने के लिए पूरी समीक्षा करने के साथ साथ पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का काम भी करते हैं। प्रोग्राम में 10,28,205 तलबा और तालबात को 297.95 करोड़ की रकम डीबीटी के जरिए ट्रांसफर की गई। रियासती हुकूमत ने 28 लाख मुलाजमीन और पेंशनरों की महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा कर दिया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के अहकाम पर इसे 1 जुलाई 2025 से नाफिज किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। वज़ीर आला के अहकाम के मुताबिक रियासत को 16,35,000 मुलाजमीन और 11,52,000 पेंशनरों व फैमिली पेंशनरों को अब 55% के बजाय 58% शरह से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का फायदा मिलेगा। इस इजाफे का ऐलान करते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह फैसला रियासत के लाखों मुलाजमीन और पेंशनरों की हमदर्दी और एहतराम की अलामत है। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि यह तोहफा मुलाजमीन की जिंदगी में नई तवानाई, खुशी और खुशहाली लाएगी। वज़ीर आला ने अहकाम दिया कि इजाफी महंगाई भत्ते व राहत की अदायगी इसी महीने की जाए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह सहरोजा दौरे पर आज दोपहर में लखनऊ पहुंचेंगे। इस दौरान वज़ीर दिफा मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शामिल होंगे। वज़ीर दिफा कल ब्रह्मोस एरो स्पेस में ब्रह्मोस मिसाइल फ्लैग ऑफ सेरेमनी को खिताब करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कारकुन समागम में हिस्सा लेंगे। कल वो जानकीपुरम में कम्युनिटी सेंटर और लाइब्रेरी का मानवन करेंगे। वो साबिक़ वज़ीर आज़म भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और भारत रत्न साबिक़ सदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मुजस्समे की नक़ाब कुशाई करेंगे। अपने लखनऊ दौरे के दौरान वज़ीर दिफा कई मकामी प्रोग्रामों में शामिल होंगे। अयोध्या से बड़ी और तारीखी खबर सामने आई है। भगवान राम की नगरी में दीप उत्सव के साथ एक और नया बाब जुड़ने जा रहा है। अजीमुशान राम मंदिर के बाद अब तैयार हुआ है दुनिया का पहला रामायण वैक्स म्यूजियम, जो अकीदत, सकाफत और सयाहत के शोबे में अयोध्या को नई पहचान देने जा रहा है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ दीप उत्सव के मौके पर इस म्यूजियम का इफ्तिताह करेंगे। करीब 6 करोड़ की लागत से बने इस म्यूजियम में त्रेता दौर की पूरी कहानी को पेश करने के लिए श्री राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान, रावण समेत 50 अहम किरदारों के वैक्स के मुजस्समे कायम किए गए हैं। म्यूजियम में दीगर सहूलियात का भी इंतजाम किया गया है। अयोध्या में राम की पैड़ी समेत 56 घाटों पर दियों को सजाने का काम शुरू हो गया है। इस मर्तबा 29 लाख दियों को सजाने की तैयारी की गई है, जिसमें से 26,11,101 दियों को एक साथ रोशन कर आलमी रिकॉर्ड बनाया जाएगा। 19 अक्टूबर को दीप उत्सव का इनेकाद किया जाएगा। रियासत के MSME और हैंडलूम और कपड़ा सनत के वजीर राकेश सचान की सदारत में मेरठ और सहारनपुर जिले के पावरलूम बुनकरों के नुमाइंदों के साथ मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने माली सहूलियात के मुतालिक मीटिंग की। वजीर मौसूफ ने सभी की परेशानियां सुनी और उन्हें जल्द अज जल्द तस्फिये की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए ऐलान करदा GST बचत उत्सव का फायदा समाज के सभी तबकात को मिल रहा है। ये उत्सव 22 सितंबर से शुरू हुआ था। रियासत के हापुड़ जिले के अनुराग त्यागी ने GST शरों में तखफीफ के लिए वज़ीर आज़म के तई इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि बाइक खरीदने पर GST कम होने की वजह से उन्हें छूट का फायदा मिल रहा है। GST पहले 28% लगती थी, अब जो है ये अब 18% पे आ गई है। सीधे 10% की छूट जो गवर्नमेंट की तरफ से मिली है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिससे कि मेरी पहले बाइक थी 1,25,000 की पड़ती थी, लेकिन अभी 1,15,000 की बढ़ रही है, जिसका मुझे 10,000 रुपए का सीधा फायदा मिला। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।